everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री को एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। यस बच्चों, जैसे आप जानते हो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसको याद करना मुश्किल होता है। जैसे साइन 30, साइन 60, ये सारी वैल्यू कैसे हम याद करें? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, वो है आपका 1 2 3। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री, मीन्स के साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, टेन 30, टेन 60, ये सारी वैल्यू को कैसे हम याद करें? तो बच्चों ये एक ट्रिक है, जैसे आप बोलते हो 1 2 3 और ये सारी वैल्यू आपको याद रह गई। अब आप सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसे कैसे 1 2 3 बोलने से सारी जो वैल्यू है टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री हमको याद हो जाएगी। हाँ बच्चों, बस इतने सिंपल तरीके से, ये जादू है, एक तरह का जादू है कि 1 2 3 आपने बोला और सारी वैल्यू याद हो जाएगी। कैसे? तो इसके लिए आपको आज का पूरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा और मेरी गारंटी है कि अगर आप आज का वीडियो लेक्चर एंड तक देखते हो तो 101% आपको कोई भी पूछेगा कि टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री, आप चुटकी बजा के बोल दोगे। 1 2 3 रूल से चुटकी बजा के आप बोल दोगे। तो चलो बच्चों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आज हम देखेंगे हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मेरा एक रूल है जो मैंने बनाया हुआ है, उस रूल को हम बोलते हैं दीपक सर्स 1 2 3 रूल। यस, चुटकी बजाते 1 2 3 बोला और आपको सारी वैल्यू साइन 30 से लेके साइन 60, कॉस 30, कॉस 60 सारी वैल्यू याद हो जाएगी। अब बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, तो जैसे आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है। तो बेटा ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ईबीसी, ट्राइंगल ईबीसी। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बी है हमारा, वो हमारा राइट एंगल है। एंगल बी जो है वो हमारा राइट एंगल है। अब देखो यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है 1 2 3 रूल, 1 2 3 रूल क्लॉकवाइज, बराबर। तो 1 मतलब हम क्या करेंगे कि इसको बेटा हम नाम दे देते हैं 30 डिग्री, इसको हम नाम देते हैं 60 डिग्री और इसको हम नाम देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो बेटा याद रखना है कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस रहेगी, हाइपोटेनियस आपकी चेंज नहीं होगी। बट अगर हम बात करते हैं 60 डिग्री की, इस एंगल की बात करते हैं, तो उसकी जो सामने वाली साइड है ए बी, ये हमारी ऑपोजिट हो जाएगी और ये हमारी बेस हो जाएगी फॉर 60 डिग्री। 30 के लिए देखो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो उसके सामने वाली जो साइड है ये ऑपोजिट हो जाएगी और ये हमारी बेस हो जाएगी। ये बच्चों आपको याद रखना है, याद रखना है। दूसरा देखो एंगल हम कैसे याद करते हैं, तो एंगल हम ऐसे याद करते हैं कि 90 60 30, मीन्स के 30 60 90, 30 बन जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। 1 2 3 रूल हो गया बेटा आपका। चलो आगे देखो, अब बेटा इसको हम बोलते हैं 1, हाइपोटेनियस को हम बोलते हैं 2 और इसको हम बोलेंगे 3। तो देखो यहाँ पे भी आपका 1 2 3 रूल हो गया, 1 2 3 रूल हो गया क्लॉकवाइज, 1 2 3 ऐसे याद रखना है, 1 2 3 सिंपल। अब ये जो 3 है उसको बेटा हम कर लेते हैं √3। अब आपको सारी वैल्यू मिल गई, कुछ याद नहीं रखना है। वापस में एक बार रिपीट करता हूँ, 30 60 90 एंगल ऐसे बनेगा आपका 30 बजा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। तो 1 2 3 1 2 3 उल्टा जाते हैं, सीधा जाते हैं, इसके लिए इसको हम बोलते हैं 1 2 3 रूल। काफी इजी है। चलो अब हम देखते हैं वैल्यू सबकी याद करते हैं। तो साइन 60 डिग्री,
तो साइन 60 मतलब क्या होता है बेटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट हमारा क्या है बेटा 60 डिग्री, उसके सामने वाली साइड मैंने बताया ना कि सामने वाली साइड √3, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस रहेगा 2, मतलब कि √3/2, सिंपल, सही है ना। अब देखो उसी तरह से cos 60, तो cos 60 मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 60 बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस है 2, मीन्स के 1/2। उसी तरह से देखो बेटा tan 60 मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट क्या है √3, बेस क्या है 1, √3/1, √3/1। cot 60 आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन ऑपोजिट। याद रखना है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो बेटा tan में क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट ऊपर है बेस नीचे है। cot में क्या होता है, बेस ऊपर ऑपोजिट नीचे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो बेस क्या है हमारा 1 और ऑपोजिट क्या है √3, मीन्स के 1/√3, 1/√3। अब उसी तरह से आप देखो बेटा तो cosec 60, अब cosec 60 क्या होता है, sin 60, साइन जो है उसका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस है 2, ऑपोजिट है आपका √3, हाइपोटेनियस क्या है 2, √3। दूसरा हो जाएगा आपका sec 60, तो sec 60 क्या होता है, cos 60 का रेसिप्रोकल। यहाँ पे बेस ऊपर है, हाइपोटेनियस नीचे है, यहाँ पे हाइपोटेनियस ऊपर, बेस नीचे। हाइपोटेनियस क्या है आपका 2, बेस क्या है 1, मीन्स के 2/1, जिसको हम बोलते हैं 2, जिसको हम क्या बोलेंगे 2। तो इजी हो गया बेटा, ये हमने देखा 60 डिग्री। अब उसी तरह से हम 30 डिग्री पे जाते हैं, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसको हम ब्लू पेन से लिखते हैं जिससे आपको याद करना इजी हो जाएगा। तो ये है हमारा sin 30। अब बेटा याद रखो ये sin 30 यहाँ पे है, तो उसकी ये जो सामने वाली साइड है ना ये ऑपोजिट होगी, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट ये हो जाएंगे। देखो 60 में ऑपोजिट हमारा ये होता था, यहाँ पे ऑपोजिट हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो sin 60 मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट हमारा क्या है 1, हाइपोटेनियस है 2, मीन्स के 1/2, 1/2। cos 30 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 30 मतलब बेस ये √3, हाइपोटेनियस क्या है 2, मीन्स के √3/2। उसी तरह से आप देखो बेटा tan 30 मीन्स ऑपोजिट अपॉन बेस। ऑपोजिट क्या है 30, ऑपोजिट है 1, बेस है √3, मीन्स के 1/√3। cot 30 रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा, tan 30 का, मीन्स के बेस ऊपर ऑपोजिट नीचे। बेस क्या है आपका √3, ऑपोजिट है 1, मीन्स के √3/1 इज इक्वल टू √3। फिर हम करते हैं बेटा cosec। फिर हम देखते हैं बेटा cosec 30 किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। हाइपोटेनियस क्या है √2 और बेस है आपका हाइपोटेनियस है 2 और ऑपोजिट है 1, मीन्स के 2/1 मीन्स 2। दूसरा हो गया आपका sec 30। तो sec 30 cosec 30 का रेसिप्रोकल। cosec में बेस ऊपर है, हाइपोटेनियस नीचे, ये ऊपर हो जाएगा हाइपोटेनियस और बेस नीचे। हाइपोटेनियस है 2 और बेस है √3। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से 1 2 3 आपको 1 करना है। एंगल कैसे आप लोगे, ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री, इस तरफ वाला एंगल 60 और इस तरफ वाला 90। तो क्या हो गया 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। इसके लिए इसको हम बोलते हैं 1 2 3। और साइड की वैल्यू याद रखोगे 1 2 3, हाइपोटेनियस 2। तो जो बेस है
मतलब जो परपेंडिकुलर है या बेस है उसको आपको कर देना है √3। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और आपके जो भी कमेंट्स है मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। और अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जो आने वाला वीडियो लेक्चर है कि हम 45 डिग्री की वैल्यू कैसे याद रखें उस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।